अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। साथियों, आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज ही के दिन सिवान में हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आगमन होने जा रहा है और उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो मुद्दा हमारे संविधान से रिलेटेड है और हर व्यक्ति, भारत के हर नागरिक से जुड़ा हुआ वो मुद्दा है। जिस संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया और समानता के अधिकार में ये एक ऐसा अधिकार है जिसमें सबको वोट देने का अधिकार, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी लड़ाई लड़ी और उन्होंने संविधान लिखा जिसमें बोला कि भारत के हर एक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है। और उस वोट की चोरी करके सरकार बना ली जा रही है। जैसे आप देख रहे हो पूरे हिंदुस्तान में तरह तरह की घटनाएं हो रही हैं। कहीं मॉब लिंचिंग हो रहा है, कहीं दलितों को मारा जा रहा है, घोड़ी से उतार के मारा जा रहा है, मंदिर में जाने के नाम पे मारा जा रहा है, मुसलमानों को दाढ़ी टोपी के नाम पे मारा जा रहा है। और बार बार ये दिल में आता था कि आखिर ये कैसी सरकार है जो डर नहीं रही है, इसके अंदर से जनता का खौफ खत्म हो गया है। लेकिन जब राहुल गांधी ने इसका एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरीके से किया और बयाप्ते सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि किस तरह वोट की चोरी हो रही है, और यही वो कारण था कि भारत का प्रधानमंत्री, लोगों के अंदर से उनकी भय की ख़त्म हो गई थी। लोकतंत्र में बोला जाता है कि लोकतंत्र कहते किसको हैं, लोकतंत्र का परिभाषा दिया किसी ने कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लोगों के खातिर, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए जो सरकार चलाया जाए उसे लोकतांत्रिक देश बोलते हैं। और इस लोकतांत्रिक देश में इसी देश का प्रधानमंत्री किसी समाज को अनाप शनाप कहीं कुछ बोल देता है, कहीं गाय के नाम पे, कहीं भैंस के नाम पे, कहीं कपड़े के नाम पे। उसके अंदर से भय नहीं थी, क्योंकि जनता का चुनने का जो प्रक्रिया था उस प्रक्रिया को बैकेंड में उसने चैलेंज कर दिया कि भाई तुम वोट किसी को दोगे, तुम कुछ भी करोगे, सरकार तो हमारी बननी है। और इसको जो राहुल गांधी ने पकड़ा और पकड़कर पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत कर दिया कि देश का प्रधानमंत्री चोरी से बना हुआ प्रधानमंत्री है। फर्क ये नहीं पड़ता कि वो चोरी से बना हुआ प्रधानमंत्री है, फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि हमारे संविधान में जो वोट देने का अधिकार है उस अधिकार का क्या माने हैं। ये तो संविधान को चैलेंज है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान जो बनाया उस संविधान को चैलेंज कर रहे हैं और इनके अंदर से डर खत्म हो गया, भय खत्म हो गई। तो सिवान के लोगों, ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है। इस क्रांति का हिस्सा बनिए, यकीन मानिए। आज़ाद भारत का ये क्रांतिकारी आंदोलन है, ये एक आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। इसका हिस्सा बनिए और आने वाले पुरखों को आप बताएंगे कि हमारे देश का विपक्ष का नेता जब सिवान में आया था तो मैं उसमें गया था, क्योंकि एक तानाशाह सत्ता में बैठा था और हमारे संविधान को और हमारे वोटों की चोरी कर रहा था, जिसके खिलाफ वो लड़ रहा था, जहां बोलने की आज़ादी नहीं बची थी। जब भी कहीं कोई आंदोलन होता है, कोई बोलता है तो उठा के उसको जेल में डाल दिया जाता है। उस दौर में राहुल गांधी जी ने आंख में आंख डालकर ये बात बोली है कि तुम चोर हो और तुमने चोरी से सरकार बनाई है। याद रखना, एक गांधी, महात्मा गांधी जब पूरे भारत को भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के बाद उनको बिहार जब जाते हैं तो बिहार से उनको ये शक्ति और ताकत मिलती है कि बिहार के लोगों में ये जज्बात है, ये जुनून है कि वो हक के लिए लड़ सकते हैं। एक वो गांधी था जो बिहार से आवाज़ उठाया तो पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया गया। आज ये एक और गांधी है जिसने आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ उठाकर ये साबित करना चाहता है कि देश तानाशाह के हाथ में है। और दूसरी बात, सत्ता भोग के लिए, सत्ता के सुख प्राप्ति के लिए हमारे दलित समाज के कुछ नेता हैं जो बार बार बोलते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी ने दलितों के लिए ये किया, वो किया। मैं बिहार के दलित के नेताओं से बोलना चाहता हूँ, क्या आपको पीड़ा नहीं होती? ये SIR की प्रक्रिया से सबसे ज़्यादा परेशानी किसकी हुई है? आपने सोचा? क्या आप अपने समाज को विश्वास में ले सकते हैं कि आपके समाज को परेशानी नहीं हुई? अरे सबसे ज़्यादा गरीब आदमी SC ST OBC है। ये फॉरवर्ड को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो 3 से 4%, 5% या 10% या 7% हैं उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो SC ST OBC की बात कर रहा हूं, जो 80 से 85% है, उनको आपने क्या किया?
उनको आपने क्या किया? आप जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर 200 रुपया 400 रुपया ले रहे हैं। मैं गांव में था, देखा, गांव में घूम रहा था, लोग इतने परेशान थे, पूछ रहे थे भाई क्या करेंगे, कैसे करेंगे। और इसके पीछे की साजिश करोड़ों रुपये की उगाई हो गई। और परेशानी किसको होती है? आपने आवाज उठाया। आप तो केंद्र में सत्ता के साथ हो, सरकार के साथ हो। क्या आपने अपने समाज के लिए आवाज उठाया कि जो एसआर की प्रक्रिया है ये हमारे समाज के लिए बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है? और एसआर का मतलब, मैं तो ये बड़ा परेशान है कि संवैधानिक तौर पे क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी को, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं बोल रहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी को यह अधिकार किसने दे दिया कि भारत के नागरिक की नागरिकता तय करे? ये पहचान पत्र बोला जाता है उसको, पहचान पत्र। भारत के एक नागरिक को जब वो 18 साल के बाद वो पहचान पत्र मिलता है तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक जज्बा आता है, गर्व आता है कि मैं भारतीय हूँ, भारतीय नागरिक हूँ, वहाँ हमारी आइडेंटिटी है। और उसको जब ख़त्म कर दिया जाएगा तो जब आपका पहचान पत्र ही नहीं रहेगा तो आप भारत के नागरिक कैसे होगे? आप सरकार से मिलने वाली सारी सुविधाएं कैसे मिलेंगी आपको? आपके बच्चों को स्कूल में भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? आपके आरक्षण का क्या होगा? आपके भविष्य का क्या होगा? आपके ज़मीन का क्या होगा? क्या आपकी ज़मीन, जिस पहचान पत्र पे आपने अपनी ज़मीन रजिस्ट्री कराई थी, वो ज़मीन आपकी रहेंगी कि नहीं रहेंगी? आपके पासपोर्ट का क्या वैल्यू रह जाएगा? और आपने क्या बोला कि आधार कार्ड के बिहार पे जाति प्रमाण पत्र बनता है, आधार कार्ड के बिहार पे निवास प्रमाण पत्र बनता है, उसको आप वैलिड मान लेते हो। लेकिन आप आधार कार्ड को वैलिड नहीं मान रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के तमाचे के बाद फिर आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये प्रक्रिया क्या इसलिए बनाई गई कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है और उसमें पैसे की ज़रूरत है। आपके पास तो पैसे की कमी नहीं है, पूरा घोटालेबाज सब आपके साथ है, जितने करप्टेड नेता हैं सब आपके पास, आपके साथ है। लेकिन इससे जो पैसा है, करोड़ों रुपये की उगाई हो गई, तो ये इलेक्शन की तैयारी हो रही थी। पैसे जो उगाई किया आपने, जो SC ST OBC से, जो गरीब लोगों से, जो अनपढ़ हैं, जिनको इल्म नहीं है, जिनको आपने एजुकेट नहीं किया इसके बारे में, उन पैसों से आप इलेक्शन लड़ोगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं बोलना चाहता हूँ, बोलना बहुत कुछ है, कभी तसल्ली से बात करेंगे, लेकिन आज राहुल गांधी सीवान में आ रहे हैं। सीवान के आवाम को, खासकर SC ST OBC को बोलना चाहता हूँ, और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ को बोलना चाहता हूँ कि आप इसका हिस्सा बनिए और ये साबित कर दीजिए कि भारत के लोग, और खासकर सीवान के लोग, राजेंद्र बाबू के धरती के लोग हैं, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उस संविधान के बहुत उच्चतम पद पे थे। वहाँ के लोग किसी तानाशाह से डरते नहीं, और तुम्हारी वोट चोरी यहाँ चलने वाली नहीं है। सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो और साबित करें और हिस्सा बने, इसका, इस क्रांति का हिस्सा बने। ये वक्त आ गया है तानाशाह को सत्ता से उखाड़ने का। इसलिए आप सबसे विनती है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है, गुजारिश है कि आप लोग कल राहुल गांधी का साथ दें और भारत में एक बेहतरीन मैसेज दें कि सीवान के लोग जानते हैं और बिहार के लोग जानते हैं कि किसी भी वोट चोर को हम यहाँ घुसने नहीं देंगे। चाहे एक घुसपैठिया आकर को देश का प्रधानमंत्री बोलता है घुसपैठिया, आपके नौकरी घुसपैठियों को देने दोगे? आप अपना ज़मीन घुसपैठियों को देने दोगे? अरे भाई, बिहार के लोग घुसपैठियाँ हैं क्या? हम घुसपैठियाँ हैं? अगर हमारी बीबी का नाम तुमने काट दिया किसी डॉक्यूमेंट के कमी की वजह से और मेरा रह गया तो मैं भारत का नागरिक और मेरी बीबी घुसपैठिया, क्या प्रक्रिया है ये किस तरह का कंपैरिजन और किस पैरामीटर पे आप सिद्ध करते हो कि ये लोग घुसपैठिया? क्या 65 लाख लोग जिनका नाम वोटर लिस्ट से काटा गया वो घुसपैठिए थे? नरेंद्र मोदी जी से ये सवाल पूछा जा सकता है। आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये डेटा बता रहा है कि उसमें बहुत सारे लोग मर गए, जो मर गए उनके साथ राहुल गांधी भी रहे हैं। घुसपैठिया है कौन? और आप किसको घुसपैठिया बोल रहे हो? एक बार आते हो तब 50 करोड़ दूं, 100 करोड़ दूं, 120 करोड़ दूं, क्या दूं? आप बोली लगा के चले जाते हो। क्या की इमेज को बनाया आपने? हम बिहारियों के क्या इज्जत है आपके नज़र में? एक बार बोली लगा के जाते हो, अब जाके घुसपैठिया बोल देते हो। आज का न्यूज़ ये चल रहा है कि 3 आतंकवादी घुस गए हैं। कितना खतरनाक परिस्थिति बन गया है। 11 साल से आप हो सत्ता में, लगभग 20 साल से नीतीश कुमार जी हैं, फिर भी घुसपैठिया कैसे आ गए? मतलब आप अपनी सरकार को, आपके अपने गठबंधन के सरकार को चैलेंज कर रहे हो कि उनके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि वो राज्य में बने रहें और राज्य में वो राज करें, उनकी सरकार रहे, क्योंकि उनकी सरकार रहते हुए घुसपैठिए आ जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ भ्रमित करने वाली चीज़ है दोस्तों। मैं बोलना चाहता हूँ ये भ्रमित करने वाली चीज़ है, ये भरमाने वाले लोग हैं, आपको भटका रहे हैं। राहुल गांधी ने आवाज़ उठाया है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके वोट को चोरी करके ये सरकार बनाते हैं और सरकार बनाकर अपनी मनमानी करते हैं। रातों रात ये सरकार में नई कानून ला देते हैं। कभी आप देखोगे तो कभी सीए, कभी एनआरसी, कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहे हैं, कहीं ऑफ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट लेके आ रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये मनमानी कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर से जनता का भय ख़त्म हो गया है कि जनता वोट दे या ना दे, हम 50 साल सत्ता में रहेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खासकर नौजवानों, ये तुम्हारे लिए एक बहुत बेहतरीन मौका है सिवान में। इस क्रांति का हिस्सा बनो और साबित करो कि हम किसी तानाशाह से डरने वाले नहीं हैं और किसी भी सूरत में हम अपने संविधान को ख़त्म नहीं होने देंगे, चाहे तुम्हारे जैसा कितना भी बड़ा हिटलर क्यों नहीं आ जाए। जब हमने अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं किया तो तुम किस खोद के मूली हो। जय हिंद, जय भारत, जय सिवान, जय बिहार।